नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तुलसी हमें किस दिन घर लेकर आनी चाहिए, साथ ही तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए और तुलसी लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। साथ ही तुलसी माता की कृपा भी हमारे ऊपर तभी बनेगी तब हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, साथ ही हम उनके नियमों का पालन करेंगे। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने ऐसे बहुत से उपाय और तकनीक बताई है जिससे कि लक्ष्मी माता में प्राप्त हो सकती है और धन की आगमन की नए नए मार्ग खुल सकते हैं और जितनी भी हमारी परेशानी होती है उनका भी नाश हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम। आपके घर में भी तुलसी का पौधा लगा हुआ है? क्या आपको तुलसी का पौधा लगाने की सही विधि का पता है? क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए? किस प्रकार की तुलसी लगाना आपके घर के लिए शुभ होता है, साथ ही लाभदायक भी हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि अगर आप तुलसी के पौधे को गलत तरीके से अपने घर में लगाएंगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर जा सकती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने तुलसी के पौधे से जुड़े कई प्रकार की छोटी बड़ी जानकारी अपने भक्तों को अपने प्रवचन के दौरान बताई है। तो अगर आप भी तुलसी के पौधे के बारे में सही जानकारी जानना चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जिससे कि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ जहाँ पर नित्य पूजा की जाती है, ऐसे घर में कलेश और दरिद्र कोसों दूर तक नहीं आती है। जहाँ तुलसी का वास होता है वहीं देवी देवताओं का भी वास होता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। रोज़ तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से स्वयं ही रक्षा करता है। जिस घर की महिलाएं रोज़ सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा करती है तो ऐसी महिलाएं सदा सुहागन रहती है। इनके इस पुण्य कर्म के कारण घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जिस घर की महिलाएं तुलसी की पूजा नहीं करती है ऐसे घर में सदा कलेश बना रहता है, पैसों की तंगी परेशानी रहती है। भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है और अपने भोग भी बिना तुलसी के पत्ते के ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको इन नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए, तभी से तुलसी का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तुलसी को सिर्फ एक पौधा ही नहीं माना गया है बल्कि यह विष्णु प्रिय देवी है। जिस स्थान पर यह होती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं चलकर आते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है, तुलसी के पत्ते तोड़ने के क्या नियम होते हैं, किन स्थानों पर तुलसी को नहीं रखना चाहिए आदि के बारे में शास्त्रों में नियम बताए गए हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, प्राप्त होती है। अन्यथा घर में तुलसी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। घर में आप तुलसी रखते हैं, इन साधारण तरीके से इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सबसे पहले तुलसी माता का अपमान होता है। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह दिशा होती है, इस दिशा में तुलसी को रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से ऊर्जा और हवा तुलसी के ऊपर तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करे, तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही छत पर तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष का निर्माण भी होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है उन्हें छत पर तुलसी कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा अंधेरे में रखने से आर्थिक हानि होती है, धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी को ऐसे स्थान पर लगाए जहाँ पर सुबह की किरणें तुलसी पर पड़े, इससे तुलसी हरी भरी रहती है। किंतु दोपहर की तेज़ सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ने से तुलसी में मंजरी आने लगती है, इससे तुलसी को कष्ट होता है। इसलिए तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा ना हो, सूरज की तेज़ रोशनी भी वहाँ पर ना पड़े। तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखता है और हमेशा हरा भरा रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो बहुत ही शुभ होता है।
उसके साथ ही उसके स्थान की पवित्रता बढ़ जाती है। लेकिन तुलसी के पौधे के पास गणेश जी अथवा महादेव का मंदिर या मूर्ति अवश्य ही रखे, इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में ना लगाए। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि उनकी छत से पानी न गिरे, किसी भी अन्य प्रकार का जल तुलसी में पौधे में ना गिरे। नाली या बाथरूम के पास या जिस स्थान पर आप कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा ना रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर पड़ सकता है जिससे अशुभ माना जाता है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा वास्तुशास्त्र में तुलसी के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी जाती है, इससे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा धन की दिशा भी मानी जाती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि घर में कौन सा तुलसी का पौधा लगाना सर्वश्रेष्ठ फल देता है और कौन सा नहीं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी अथवा श्वेत तुलसी। नींबू तुलसी हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा किसी भी प्रकार की तुलसी को रखना उचित नहीं माना जाता है। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के रंग के होते हैं, मंजरी भूरी होती है। इस तुलसी की टहनी सफ़ेद रंग की होती है, शाखाएं श्वेतार्क वर्ण वाली होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी तुलसियों में इनका सबसे अधिक औषधीय महत्व होता है। यह तुलसी इतनी पवित्र होती है कि यह हमारे शरीर में मन और पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। दूसरी है श्याम तुलसी के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच तक लंबे होते हैं, अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। कृष्ण तुलसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्याओं के लिए किया जाता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण विष्णु रंग से मिलता हुआ माना जाता है। इसी के साथ घर में श्याम तुलसी भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन में ज़्यादा इसका इस्तेमाल औषधि रूप में करना शुभ माना जाता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर तुलसी सूख जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर की तुलसियों की पत्तियां सूख कर गिरने लग जाती है, ऐसा समझना चाहिए कि उस घर से माता लक्ष्मी जा रही है। घर में धन का खर्च बढ़ने लगता है, दरिद्रता आती जाती रहती है। इसलिए तुलसी का बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना जरूरी होता है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वह सूख जाती है। यदि किसी घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी इस तरह की तुलसी नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी पर बहुत ज़्यादा मंजरी लगती है तो इसके स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पर जब बहुत ज़्यादा मंजरी लगती है तो तुलसी को कष्ट होता है। जिस घर में तुलसी कष्ट में होती है उस घर के सभी सदस्य कष्ट में होते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानियां आती रहती है और शोक का वातावरण बना रहता है। इसलिए तुलसी पर अधिक मंजरी नहीं होनी चाहिए। इसे समय समय पर हटाते रहना। मान्यता के अनुसार अगर किसी घर में तुलसी के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस तुलसी को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। यह जल या नई तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि तुलसी हमें घर कब और कैसे लेकर आनी चाहिए, साथ ही किस दिशा में तुलसी को हमें लगाना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार ने सभी प्रकार की जानकारी अच्छे से दी है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगेगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर आप इन नियमों का अच्छे से पालन करते हैं तो तुलसी माता कभी भी आपका घर छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है और आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी हमला नहीं कर सकती है जब तक आपके घर में तुलसी माता का वास है और उनको अच्छे नियमों से आप उनका पालन करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज।